ऐसी पब्लिक जगह पर हो और एक बच्चा टॉयज के लिए जमीन पर लेटकर रोने लगता है या पूरे घर का सामान बिखेर देता है। पेरेंट थक जाते हैं, चिल्लाते हैं और सोचते हैं, यार इसकी जिद को कैसे झेलूं। पर जापान में ऐसे लगभग कभी नहीं होता है। वहाँ के बच्चे हद से ज्यादा डिसिप्लिन, इंडिपेंडेंट और तमीज़दार उन्हें होते हैं। अगर डांट कर आपको या लगता मार है कर कि ऐसा सिखाया जाता है तो आप बिल्कुल गलत हो। जापान के पेरेंट अपने बच्चों को बचपन से ही 5 ऐसे पावरफुल लेसन्स देते हैं जो पूरे परिवार का सुकून लौटाते हैं। आज हम कोई बोरिंग भाषण नहीं सुनेंगे, हम बात करेंगे उन रियल पेरेंटिंग सीक्रेट की जिससे जापान के बच्चे दुनिया में सबसे डिसिप्लिन बनते हैं। जापान में परवरिश को एक सजा नहीं बल्कि एक ऐसी साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग माना जाता है जो बच्चे को बिना गुस्सा किए सुधार देती है। चलो समझते हैं इसके 5 आसान और आंखें खोल देने वाले स्टेप्स। स्टेप 1 है शुरुआत के 5 साल बच्चा खुदा है। पहले 5 साल सिर्फ प्यार और कोई रूल नहीं। 5 साल तक बच्चा खुदा होते हैं। 5 से 15 साल तक वो एक सेवक होता है और 15 साल के बाद वो एक दोस्त बन जाता है। शुरुआत के 5 साल में जापानीज पेरेंट बच्चों पर कोई पाबंदी नहीं लगाते हैं, ना उन्हें डांटते हैं। बच्चे के साथ एक हद से ज्यादा स्ट्रॉन्ग इमोशनल अटैचमेंट बनाते हैं। इससे बच्चे की दिमाग में ये बैठ जाता है कि उसके पेरेंट उसकी दुनिया है और वो बड़े होकर उन्हें कभी दुख नहीं देगा। स्टेप 2 कहता है अपने काम खुद करना, अकेलापन नहीं, ये है इंडिपेंडेंट। जब बच्चा 5 साल से बड़ा होता है तो उन्हें अपना काम खुद करने की ट्रेनिंग दी जाती है। जापान के स्कूल में कोई सफाई कर्मचारी नहीं होते हैं। बच्चे खुद अपनी क्लास झाड़ू लगाते हैं, अपना लंच खुद सर्व करते हैं और टॉयलेट तक साफ करते हैं। इससे उन्हें दिमाग में एक लूप ओपन हो जाता है कि जिसे गार्निंग इफेक्ट कहते हैं। वो हर काम को अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो बड़े होकर आलसी नहीं बनते क्योंकि उन्हें बचपन से ही काम करने की आदत हो चुकी है। स्टेप 3 है दूसरों के दुख को समझना, गुस्सा नहीं एम्पैथी से समझाना। इसको जापान में सिट सुके कहते हैं। जब बच्चा कोई गलती करता है तो जैसे किसी खिलौने को तोड़ना तो जापानीज पेरेंट ये नहीं बोलते कि तू कितना गंदा बच्चा है। वो बोलते हैं देखो जब अपने से फेंका तो इसे खिलौने को कितना दर्द हुआ होगा। तो जापानीज पेरेंट ये नहीं बोलते हैं कि तू कितना गंदा बच्चा है, वो बोलते हैं देखो जब आपने इसे फेंका तो इस खिलौने को कितना दर्द हुआ होगा। वो बच्चे के दिमाग को एम्पैथी यानी दूसरों की फीलिंग को समझने के लिए ट्रेन करते हैं। इसलिए जापानीज बच्चे पब्लिक प्लेस में शोर नहीं मचाते क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनके शोर से दूसरों को तकलीफ होगी। स्टेप 4 है रिश्तों में क्वालिटी और खामोशी। सबसे सॉलिड है बोलने से ज्यादा बिहेव करके दिखाना। चाइल्ड साइकोलॉजी कहती है कि बच्चे वो नहीं करते जो आप उन्हें बोलते हो, बच्चे वो करते हैं जो आपको करते हुए देखते हैं। जापानीज पेरेंट बच्चों पर चिल्लाते नहीं हैं बल्कि खुद डिसिप्लिन रखकर एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। अगर पिता रोज सुबह जल्दी उठकर डायरी लिखता है तो बच्चा भी वही सीखता है। वो पहले रोज आने की आदत डालते हैं और परफेक्ट बनना बाद का काम होता है। घर का माहौल ही उनका सबसे बड़ा टीचर होता है। स्टेप 5 है खुदा से जुड़ना और सब्र करना। सबसे बड़ा और अजीब साइन है नेचर से अटैचमेंट। जापानीज पेरेंट बच्चों को बीमार होने के डर से घर में बंद नहीं रखते। वो उन्हें मिट्टी में खेलने देते हैं, पेड़ों पर चढ़ने देते हैं और हर मौसम को महसूस करने देते हैं। एक रियल स्टोरी बताती है कि इससे बच्चों का इम्यून सिस्टम तो स्ट्रांग होता ही है, साथ ही उनमें पेशेंस यानी सब्र आता है। जब बच्चा एक बीज को रोज पानी देकर पौधा बनाते हैं तो उनका दिमाग समझता है कि हर अच्छी चीज में वक्त लगता है। वो इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के जाल में नहीं फंसता है। दोस्तों बहुत हो गया, तब तक कीप लर्निंग, बी फोकस।